हाँ, तो क्या एक बार फिर से ये अर्थ देख लीजिए कि वो क्या कहती हैं। जो ये पैराग्राफ आपको बताया, डरो मत अरे अमृत संतान, इसमें वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि हे देवपुत्र मनु, तुम जो है वो निर्भय होकर के, तुम बिल्कुल निडर होकर के और इस नवीन मानव सृष्टि का विकास करने के लिए आगे बढ़ो। तुम बिल्कुल निर्भय होकर के, बिल्कुल निडर होकर के इस जो नवीन मानव सृष्टि जो तुम रचाने जा रहे हो उसका निर्माण करने के लिए आगे बढ़ो। और किसी भी अनिष्ट की आशंका से तुम मत डरो, कुछ भी बुरा होगा ऐसा सोच करके तुम बिल्कुल भी मत डरो। क्यों? क्योंकि आपका भविष्य जो है वो मंगलमय है, आपका जो भविष्य है वो मंगलमय है। और यदि तुम साहस करके कर्म करोगे, यदि तुम साहस करके कर्म में तत्पर रहोगे तो तुम्हें स्वतः ये क्या लिखा है इसमें, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि और खिंची आवेगी सकल समृद्धि की। यदि तुम मेहनत करके, यदि तुम मेहनत से और आकर्षित होकर के और मेहनत की ओर आकर्षित होगे और कर्म के क्षेत्र में प्रवृत्त होगे तो तुम जो है वो स्वतः कल्याण को प्राप्त करोगे, तुम स्वयं से कल्याण को जो है वो प्राप्त करोगे। और जो तुम्हारा जीवन है वो कैसा है? जो जीवन केंद्र है वो आकर्षण से भरा हुआ है और इसकी समग्र समृद्धि और सुख जो है वो तुम्हें स्वतः ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। ये लिखा है ना, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। तो वो क्या कहती हैं कि तुम्हारा जो जीवन है, वो जो जीवन का केंद्र है वो कैसा है? वो आकर्षण से भरा हुआ है और तुम्हारी ओर जो सकल समृद्धि है और सुख है वो स्वतः ही तुम्हारे सामने आ जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम ईश्वर की अमर संतान हो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम ईश्वर की अमर संतान हो। फिर दूसरा पैराग्राफ देखिए, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। की क्या हो? वो क्या, इसके आगे वो क्या कहती हैं कि जो ईश्वर है, विधाता की कल्याणी सृष्टि, ये सृष्टि कैसी है? ये सृष्टि मंगलमयी है, ये सृष्टि कल्याण करने वाली है, ये सृष्टि सबकी भलाई करने वाली है, सबका जो है वो अच्छा करने वाली है, सबके साथ बहुत ही बढ़िया करने वाली है। तो ये सृष्टि जो है सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, सफल हो। अब जो ईश्वर की सृष्टि का निर्माण होगा, ईश्वर द्वारा बनाई हुई सृष्टि का निर्माण होगा, वो कैसा होगा? वो इस भूतल, भूतल मतलब पृथ्वी, इस भूतल पर वो पूर्ण रूप से सफल हो। इस भूतल पर वो सृष्टि का निर्माण पूर्ण रूप से सफल हो। और क्या हो? पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज। पटे सागर, सागरों में ये जो तूफान आया, पृथ्वी का नाश कैसे हुआ? आपको स्टार्टिंग से मैं बताते चले आ रही हूँ कि इस पृथ्वी का नाश कैसे हुआ। इस पृथ्वी का नाश इस प्रकार से हुआ कि ये पृथ्वी जो है वो पट गई थी। वो जो पृथ्वी थी वो पृथ्वी जल प्रलय में डूबी थी। पृथ्वी कैसे, पृथ्वी को का नाश हुआ, पृथ्वी की लोगों का, वो इस तरह से हुआ कि पृथ्वी जल प्रलय में डूबी। तो प्रलय कहाँ पर आता है? ज्वालामुखी जो फटते हैं या जो प्रलय आता है, जल प्रलय, वो कहाँ पर आता है? जहाँ पानी हो। और पानी कहाँ पर है? पानी जहाँ पर समुद्र हो। तो वो कह रहे हैं पटे सागर। तो अब जो सागरों में जो तूफान आया था और जो प्रलय आया था वो क्या हो जाए? वो शांत हो जाए। बिखरे ग्रहपुंज, और जो ग्रह और नक्षत्र और तारे इधर उधर गहरे पुंज थे वो सब बिखर के टूट गए हैं। और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण, और जो पृथ्वी पर और ये आपके पहाड़ों पर जो ज्वालामुखियाँ फूटी, अब वो सारी चूर्ण चूर्ण हो जाए, वो सब चूर्ण हो गई हैं। इसलिए तुम्हें नहीं डरना है। एक बार फिर से इसका अर्थ बता रहे हैं कि वो विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर चूर्ण। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस पृथ्वी पर चूर्ण। कि वो क्या कह रही हैं कि जो विधाता की ये मानव सृष्टि है वो इस पृथ्वी पर अब सफल हो और पूर्ण समृद्धि को प्राप्त हो। किसको प्राप्त हो? पूर्ण समृद्धि, पूर्ण प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त हो, पूर्ण समृद्धि को प्राप्त हो। और इस मानव शक्ति के आगे पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज की इस मनुष्य की शक्ति के आगे, इस मानव शक्ति के आगे जो समुद्र हैं वो भी उनकी जो
उन पे आया हुआ जो तूफान है, जो जल प्रलय है, वो शांत हो जाए। इसके अलावा एक और भी संदेश आ रहा है कि मनुष्य के रास्ते में समुद्र के समान, समुद्र की उछाल और तूफान के समान जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएं। जो विनाशकारी ग्रह नक्षत्र हैं, फिर से बता रही हूँ, आप लिख लीजिए इसको, कि जो समुद्र के समान बाधाएं हैं, जो सागर हैं जिन पे जल प्रलय आया है, वो शांत हो जाएं। जो विनाशकारी भूकंप आया है और जो ज्वालामुखियां हैं वो शांत हो जाएं। और जो विनाशकारी ग्रहपुंज हैं वो क्या हो, बिखर के टूट जाएं, वो बिखर जाएं, ग्रहपुंज, ग्रह नक्षत्र टूट जाएं। और जो भयंकर ज्वालामुखी पर्वत भी हैं वो भी इसके वश में होकर के समाप्त हो जाएं। किसके वश में होकर के? विधाता की वश में होकर के, ईश्वर के, भगवान के वश में होकर के ये सारी बुरी चीज़ें जो हैं वो हट जाएं। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं, हम ऐसी मंगल कामना करते हैं। तो भावार्थ क्या है, भाव क्या निकल के आ रहा है, तो आप लास्ट में लिखेंगे कि इसका भाव ये है कि जो मनुष्य की शक्ति है उसके सम्मुख उसकी प्रगति में आने वाली संपूर्ण बाधाएं जो हैं वो समाप्त हो जाएं और संपूर्ण पृथ्वी पर मानवता का विकास हो जाए। तो क्या भाव निकल के आता है, आप लास्ट में एक लाइन इसको लिखिएगा कि इसका मतलब है कि भाव ये है कि उसकी जो समृद्धि है, वो प्रगति के मार्ग जो हैं, उसकी आने वाली जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएं और जो संपूर्ण सृष्टि है उस पर विधाता का क्या हो, विकास हो, उस पर विधाता का विकास हो। तो इन दोनों पैराग्राफ्स का जो साहित्यिक विशेषता होगी वो क्या होगी कि यहाँ पर कवि ने जो है, कवि ने क्या किया है, कवि ने श्रद्धा के माध्यम से जो निराश और निष्क्रिय मानव है, जो निराश और निष्क्रिय मानव है, उसको आशा और कर्म का संदेश दिया है। इसमें श्रद्धा के माध्यम से ईश्वर ने, ये हमारे और आपके लिए भी संदेश है बेटा, कि जो भी बाधाएं हमारे जीवन के पथ में कभी भी आएँ तो हम उससे घबराएं नहीं, हम उससे हताश ना हों, बल्कि उन बाधाओं को पार करके कर्म के क्षेत्र में प्रवेश करें। क्योंकि ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये सकल समृद्धियों से भरी हुई है, बहुत वैभवशाली है। और जब हम कर्म की ओर प्रवृत्त होंगे तो वो सकल सिद्धियाँ, नवनिधियाँ और सकल सिद्धियाँ हमारी ओर पुनः खींची चली आएंगी। ठीक है, तो और कर्म का संदेश है कि कर्म करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, और गुण कौन सा है, माधुर्य गुण है, भाषा कैसी है, साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है, और अलंकार कौन सा है इसमें, अलंकार जो है वो देखिए, सफल हो इस भूतल पर पटे सागर, बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण, पूरा रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। रस जो है वो शांत रस है। इसमें कौन सा रस है, शांत। याद रखिएगा कि इसमें शांत रस है, क्योंकि यहाँ पर सारे तूफानों को शांत करने की बात की गई है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप, यहाँ पर सारे तूफानों को शांत करने की बात करी गई है। ये नहीं कहा गया है कि इतनी ज्वालामुखियाँ उमड़ रही हैं ये वो, बल्कि ये सब हो चुका है और उसको समाप्त करने की बात हो रही है। तो सारी इसको शांत करने की बात कही गई है। ठीक है, फिर देखिए आगे, उन्हें चिंगारी सदिश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे ना बंद। इसी के कंटिन्यूएशन में जो पैराग्राफ पिछला पढ़ाया, जो लास्ट पैराग्राफ, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर के बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। इसी के कंटिन्यूएशन में कवि क्या कह रहे हैं, उन्हें चिंगारी सदिश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की मूर्ति अनिल भूजल में रहे ना बंद। कि ये जो उन्हें, किसे, जो सागर हैं, जो समुद्र हैं, पिछले पैराग्राफ से आप यहाँ पर व्याख्या लेंगे। पिछले उन्हें मतलब जो पिछले पैराग्राफ में चीज़ें हैं क्या क्या हैं, जैसे जो जल प्रलय समुद्र में आ रहा है, जो ग्रह और नक्षत्र और तारे टूट रहे हैं, जो ज्वालामुखियाँ उबल रही हैं, इन सबको सदिश, उन्हें एक चिंगारी के सदिश सदर्प, दर्प मतलब ऐसे घमंड होता है, लेकिन यहाँ पर घमंड ना हो करके यहाँ पर गर्व से उसका अर्थ है कि गर्व के साथ जो है और आनंद के साथ कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की मूर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। ये जो इतने उमड़ते हुए सागर हैं, इसको आप साथ में लिख लीजिएगा, सरल पैराग्राफ है कि जो उमड़ते हुए सागर हैं, बिखरे हुए टूटते तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जो कि पृथ्वी की ओर गिरे चले हैं, इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र बिखरा पड़ा है जो दुख और जो
ज्वालामुखियाँ इधर उधर फूटी पड़ी हैं, फट रही हैं या फूट रही हैं अभी भी, इसको एक चिंगारी के समान मनुष्य जो है वो मनुष्यता की जो मूर्ति है, जो मानवता की ताकत है, जो मानवता की सृष्टि है और जो मानवता की बुद्धि है, वो अपने बहुत गर्व के साथ इनको एक चिंगारी की तरह मसल दे और कैसे आनंद के साथ कुचलती रहे, खड़ी सानंद, आनंद के साथ। ऐसा ना हो कि उसमें मनुष्य को कुछ परेशानी हो, जब मनुष्य इस कार्य को करे तो उसे परेशानी हो। तो यहाँ पर और यहाँ पर एक संदेश मनु ने, दोनों तरह से अर्थ लिखेंगे तो दूसरे पैराग्राफ को चेंज करके आप लिखेंगे कि हमारे श्रद्धा के माध्यम से कवि ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कि श्रद्धा के माध्यम से कवि ये कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, मनुष्य उसको ईश्वर की संतान समझ कर कि मैं ईश्वर की संतान हूँ और मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, अगर मेरा धर्म सही है, अगर मैं धर्म के रास्ते पर चलकर और अच्छे कर्म के रास्ते पर चलकर अपना कार्य अच्छी तरीके से करता हूँ, तो मेरे रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं स्वतः शांत हो जाएंगी और जो नहीं शांत होंगी उनको मेरे अच्छे कर्म शांत कर देंगे। और आज से मानवता की कीर्ति फैलेगी, आज से मनुष्यता की हमारी कीर्ति इस संसार में फैलेगी। अनिल भूजल में रहे न बंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हम मनुष्यों की कीर्ति है वो अनिल, अनिल मतलब हवा, भू अर्थात पृथ्वी, अनिल मतलब हवा, भू अर्थात पृथ्वी, जल अर्थात पानी, कि हमारे अच्छे कर्म इतने अधिक हों। दो तरह से आप अर्थ लिखेंगे कि श्रद्धा मनु से कह रही है कि मनु तुम कर्म की, श्रेष्ठ कर्म की ओर अपने को प्रवृत्त करो, और ये हवा, पानी और बिजली, जो हवा, पानी और बिजली है, ये चाहे हवा से तूफान आए, चाहे पृथ्वी में भूकंप आए और चाहे जल में प्रलय आ जाए, लेकिन फिर भी तुम्हारे कर्म इतने श्रेष्ठ होंगे और तुम सच्चाई से और अच्छाई से अपने रास्ते पर ऐसे चलोगे कि तुम्हारे सृष्टि का निर्माण कोई भी रोक नहीं पाएगा। एक चीज़। और दूसरा आप अर्थ क्या लिखेंगे? दूसरा अर्थ आप ये लिखेंगे कि श्रद्धा हम मनुष्यों को कह रही हैं, ध्यान समझ में आ रहा है ना। एक अर्थ तो आप ये लिखेंगे कि तुम इतनी श्रेष्ठता से कर्म की ओर प्रवृत्त होगी, और दूसरा अर्थ श्रद्धा मनुष्य को लिए, कवि जो है वो श्रद्धा के माध्यम से हम मनुष्यों को कह रहे हैं कि हम अपने श्रेष्ठ कर्म की ओर प्रवृत्त होंगे। कैसे प्रवृत्त होंगे? अपने धर्म के रास्ते पर चलकर, अपने श्रेष्ठ कर्म के रास्ते पर चलकर, अपने सच्चाई के रास्ते पर चल करके, क्योंकि आपको पता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। अगर हम सच्चे हैं, अगर हम सही हैं, तो कुछ दिन के लिए हमारे रास्ते पर बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन हमारा कभी भी ना विनाश हो सकता है और ना कभी भी हमारी हार हो सकती है। तो ये जो बाधाएं हमारे रास्ते पर, हमारे कर्म के रास्ते पर आती हैं, इन छोटी छोटी बाधाओं को हम पार करेंगे और हमारी बाधाएं जो हैं वो ना पृथ्वी रोक पाएगी, ना तूफान रोक पाएंगे, ना बारिश रोक पाएगी, ना जल प्रलय रोक पाएगा। इसको आप आज के, आप तो व्याख्या के लिए आपके साथ तो एक और बहुत बढ़िया पॉइंट जुड़ गया है। आप इस कोरोना महामारी से लड़ने की बात कह सकते हैं कि हम, अगर हमारे अंदर श्रेष्ठ ताकत रहेगी, श्रेष्ठ बुद्धि रहेगी और हम अच्छे कर्म करेंगे, हम सारी सावधानियाँ बरतेंगे, तो इस सावधानी में भी देखिए हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, स्कूल चल रहा है, स्कूल चल रहा है, सारे अच्छे काम हो रहे हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं, डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, सेना जो है वो सीमा पे सुरक्षा के लिए तैनात है, डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो सारे श्रेष्ठ कर्म दुनिया में चल रहे हैं बेटा। तो हम मनुष्यों के लिए ये एक ईश्वर का पैगाम है कि हम सभी गलत रास्तों को छोड़ के, जो इतने सालों में जो गलत रास्ता था, जो लोग घरों में, देखिए लोग किसकी ओर लोग लौटे हैं। इस कोरोना में बहुत कुछ दुनिया ने खोया है लेकिन बहुत कुछ पाया है। क्या पाया है? सबसे पहला तो सच्चाई पाई है, अच्छाई पाई है, अपना घर पाया है। हम सभी होटल्स में खाने जा रहे थे, पता नहीं कैसा खा रहे थे, कौन बना रहा था, क्या कैसे लोग खा रहे थे, कैसे लोग बना रहे थे। हम सब अब घर का अच्छा खाना खा रहे हैं। हम सब अपने परिवारों से दूर थे, हम सब अपने परिवार में, आपके मम्मी पापा को कितना टाइम मिलता था आपके पास बैठने का, या हम लोगों को कितना टाइम मिल पाता था? नहीं मिल पाता था। लेकिन आज हम सब अपने परिवारों में टचवुड एक सुख की रोटी अगर हम लोग खा रहे हैं तो वो भी हम लोग, वी आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, वी आर वेरी ब्लेस्ड। ठीक है, हम नहीं मिल पा रहे अपने दोस्तों से, हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, हम लोग भी तो नहीं मिल पा रहे हैं, हम लोग भी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कम है कि हम अभी तक इस महामारी से ईश्वर की कृपा से, प्रार्थनाओं से बचे हुए हैं और हम मनुष्य की सेवा में
लगे हुए हैं। तो हमको सारी बाधाओं को छोड़ करके और अपना श्रेष्ठ कर्म करना है। तो इस तरह से, क्योंकि मनुष्य का संदेश है और नए समय में आपको नई व्याख्या जोड़नी है, तो आप 1-2 लाइन आज के संकट के लिए, 1-2 लाइन का पूरा पैराग्राफ भी आप बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी व्याख्या जहाँ से श्रद्धा मनु को संदेश दे रही है, एक बार आपको फिर से बता रही हूँ कि 2 तरीके से आपको लिखनी होगी। एक, श्रद्धा मनु को क्या कह रही है, एक पैराग्राफ में आप लिखेंगे, और नेक्स्ट पैराग्राफ में पैराग्राफ चेंज करके कि श्रद्धा के माध्यम से मनु जो हैं को जो संदेश श्रद्धा के माध्यम से कवि दे रहे हैं, वो वास्तव में किसको दे रहे हैं, वो हमको और आपको, इस समस्त मनुष्य जाति को दे रहे हैं। और इस तरह से ये काव्य जो है या ये पैराग्राफ जो है वो छायावाद की एक मुख्य विशेषता को भी पूरा करता है, छायावाद की एक मुख्य विशेषता को भी पूरा करता है। आगे देखिए, जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। कौन? मानवता की मूर्ति, वो मनुष्यता खड़ी हुई है। फिर से पढ़िए पैराग्राफ, फिर से मेरे साथ पढ़िए। जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। कि जलधि के इस जल प्रलय में, जलधि के उत्स मतलब कितने तूफान आए, कितना भयंकर प्रलय, उत्स मतलब प्रलय या तूफान। जलधि ने अपने जो समुद्र था, इस पृथ्वी पे जो समुद्र थे, 7 महासागर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत तरीके से जो है वो उत्स, जलधि के कितने फूटे उत्स, कितने ज़्यादा प्रलय आए, तूफान आए, ज्वालामुखी फूटे, लेकिन द्वीप कच्छप डूबे उतराए। द्वीप, कितने द्वीप जो थे समुद्र में डूब गए, जहाँ पर द्वीपों में मनुष्यता बसी थी, मानवता बसी थी, वो सब द्वीप जो है वो डूब गए। कच्छप डूबे उतराए, कच्छप मतलब कछुआ, याद है ना, कच्छप मतलब कछुआ। तो कितने, कच्छप से मतलब यहाँ पर केवल कच्छप से नहीं है, बल्कि जितने जलधारी जीव हैं, जितने जलधारी जीव हैं वो क्या हुए, वो डूबे और उतराए। वो जल में जब प्रलय आया, तो कभी जल में जब प्रलय आता है तो जल में प्रलय कैसे आता है, कुछ लहरें जो हैं वो नीचे होती हैं, कुछ लहरें ऊपर होती हैं, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। तो उन लहरों के साथ कितने ही जीव जंतु जो हैं उन लहरों के साथ डूबे और उतराए, लेकिन किंतु यह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। लेकिन ये जो मनुष्यता की मूर्ति है, मनुष्य की जो दुख को छोड़ करके पीछे आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है, मनुष्य की जो सत्कर्म में बढ़ने की प्रवृत्ति है, अभ्युदय का कर रही उपाय। अभ्युदय मतलब उन्नति, अभ्युदय मतलब उन्नति की, मनुष्यता की मूर्ति जो है वो अभ्युदय का उपाय कर रही है, फिर भी मनुष्यता की उन्नति का उपाय कर रही है। देखो, तुम जीवन में अकेले बचे हुए हो, तुम इस पूरी पृथ्वी में अकेले बचे हो, लेकिन तुम क्यों बचे हो? क्योंकि ये मनुष्यता और विधाता की मंगल कृपा है, ये ईश्वर की, भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि हम आज जो है वो जीवित बचे हुए। और क्यों जीवित बचे हुए हैं? ताकि हम पुनः स्थापना करें इस पृथ्वी पर, किसकी? मनुष्यता की। दोनों अर्थ मैंने आपको बता दिए। तो आप कैसे लिखेंगे कि वो श्रद्धा कह रही है कि जो इतने जल प्रलय आए, इसमें भले ही जीव जंतु भी आए, ऊपर आए, फिर जल में डूबे एक बार लहरों के साथ, फिर ऊपर आए, कितने द्वीप डूब गए, कितने मनुष्यों का विनाश हो गया, कितने दुष्टों का विनाश हो गया, बुराइयों का विनाश हो गया, लेकिन फिर भी आज भी क्या बोल रही हैं, आज किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। लेकिन मनुष्यता की जो मूर्ति थी वो अपनी दृढ़ता से खड़ी है और वो अभ्युदय का उपाय कर रही है, मनुष्य की उन्नति का, मनुष्य की प्रगति का उपाय कर रही है। तो इस तरह जो विश्व में भी ये फैली महामारी है, ये आज भी मनुष्य जो हैं उसमें लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, वॉरियर्स लगे हुए हैं, टीचर्स लगे हुए हैं, बच्चे लगे हुए हैं, हम सब मिल करके इस महामारी से लड़ रहे हैं और हम अपनी उन्नति का उपाय करने में लगे हुए हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जब हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो उनसे भी लड़ करके हम आगे बढ़ने का अपना उपाय जो है वो करते रहते हैं, अपना उपाय करते रहते हैं। समझ में आ गया? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल पैराग्राफ ऑफ द पोएम, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी
मानवता हो जाए। क्या कह रही हैं श्रद्धा अंत में? आपकी पोयम का अंत है, कामायनी का अंत यहाँ पर नहीं है। वो क्या कह रही हैं? शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। कि हे मनु तुम देखो कि शक्ति के जो विद्युत कण हैं, मतलब विद्युत मतलब चिंगारी, रोशनी, शक्ति, जो शक्ति के विद्युत कण है वो इधर उधर चिंगारियों के सदृश बिखरे पड़े हैं। व्यस्त, अस्त व्यस्त होके, व्यस्त मतलब अस्त व्यस्त, जैसे अगर हम ये कपड़ा पहन के सो जाएं तो हमारे वस्त्र कैसे हो जाएंगे? अस्त व्यस्त। फिर हम इनको ठीक करते हैं ना उठने के बाद। तो इसी तरह से जब मनुष्य के जीवन में तकलीफ आई, परेशानी आई, लेकिन उसके बाद वो फिर से खड़ा हुआ। और इसी तरह से हे मनु तुम देखो कि शक्ति के जो विद्युत कण हैं वो इधर उधर विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, वो निरुपाय होकर के इधर उधर बिखरे हैं। तुम इस हिमालय पर्वत को देखो, इस प्रकृति को देखो, इस वैभवशाली संपन्नता से भरी पृथ्वी को देखो, इसमें शक्ति के जो विद्युत कण हैं वो इधर उधर बिना किसी उपाय के, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, वो फैले हुए हैं। लेकिन समन्वय उनका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए, समन्वय उनका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। कि यदि हम इन शक्ति के विद्युत कणों का समन्वय कर लें, यदि इनको हम इकट्ठा कर लें, तो जो मनुष्यता है वो विजयशालिनी होगी और फिर से उसका पृथ्वी पर वास होगा। वो जो हमारी मनुष्यता है वो विजयशालिनी होगी और उसका फिर से पृथ्वी पर वास होगा। और दूसरा अर्थ आप क्या लिखेंगे? कि हम मनुष्यों के जीवन में कितनी भी तकलीफ़ें आ जाएं, कितनी परेशानियां आ जाएं, लेकिन जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन में शक्ति देने वाले बहुत से लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे घर के लोग, हमारे स्कूल के लोग, हमारे दोस्त, हमारे इष्ट मित्र, हमारे पड़ोस वाले, सारी दुनिया की कायनात जो है वो हमारी चारों ओर बहुत ही सुंदरता को लेकर के, बहुत ही वैभव और संपन्नता को लेकर के, बहुत ही अधिक सुंदरता को लेकर के, समृद्धि को लेकर के, सुखों को लेकर के, सौभाग्य को लेकर के हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी है। और यदि उस संपन्नता, उस समृद्धि और उस सौभाग्य को हम इकट्ठा कर लें तो हमारी विश्व में जीत जो है वो निश्चित होगी। हमें कोई नहीं हरा सकता, मनुष्य की जाति को या हमको और आपको, हम सबको, तुमको और हमको कोई नहीं हरा सकता बेटा। और हम जीवन में पुनः अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। हम फिर से उठ खड़े होंगे, इन बाधाओं को पार करेंगे, हम फिर से मिलेंगे, हम फिर से सृष्टि का नवनिर्माण करेंगे और फिर से एक बार धर्म के रास्ते पर चलते हुए, श्रेष्ठता के रास्ते पर चलते हुए, सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए, अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करते हुए, जड़ का कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद आपको प्रसाद साफ बता रहे हैं। केवल मनु को नहीं बता रहे हैं, याद करिएगा। ये कविता उन्होंने क्यों लिखी है? ये कविता उन्होंने वास्तव में मनु और श्रद्धा के जीवन तो उन्होंने कल्पना की है, ये मनुष्यता को हमको और आपको समझाने के लिए लिखी है कि जैसा मनुष्य कर्म करेगा वैसा ही वो उसका भोग। ये जो लास्ट पैराग्राफ अगर आपको आता है तो अगर आप इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम दे करके आपको समझाया है। और दोनों तरह से आप अर्थ लिखेंगे कि मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो उसका अच्छा फल भोगेगा और सुख संपन्नता भोगेगा, और उस संपन्नता को पुनः भोगने के लिए, उस सौभाग्य और वैभवता को, उस सौभाग्य को और उस सुंदरता को भोगने के लिए पुनः वो कर्म की ओर, श्रेष्ठ कर्म की ओर प्रवृत्त होगा और वो पुनः श्रेष्ठ कार्य करेगा, जिससे पुनः उसको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और ये समृद्धि हमारे साथ लगातार हमारे अंतिम क्षण तक, जब हमारे जीवन का अंतिम क्षण होगा तब तक हमारे साथ ये सौभाग्य, ये सुख और ये मानवता चलती रहेगी और हम इसके सुखों को भोगेंगे। लेकिन कब भोगेंगे? जब हम अपने चारों ओर फैली हुई शक्ति का समन्वय करेंगे, जब हम अपने चारों ओर फैली हुई अच्छाइयों को देखेंगे, जब हम अपनी फैली हुई, चारों ओर फैली हुई बुराइयों का नाश करके, झूठ का और असत्य का नाश करके सत्य की ओर चलेंगे। जो अस्तो माँ सद्गमय ज्योतिर्मृत्योर माँ अमृतम गमय ना, अस्तो माँ ज्योतिर्गमय, आप कहते हैं असतो माँ सद्गमय, और हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, अमृतत्व की मार्ग पर चलेंगे, ठीक है, और अंधेरे को छोड़ करके प्रकाश के मार्ग पर चलेंगे, तो वो हमारी बात जो है वो ईश्वर ज़रूर पूरी करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे और अपने मन में ईश्वर से प्रार्थना करके कि असतो माँ सद्गमय, कि मैं असत्य से सत्य की ओर चलूँ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर माँ अमृतम गमय। आप चाहें तो ये तीनों लाइन भी इसमें लिख सकते हैं कि हे ईश्वर,
मैं असत्य से, असतो माँ मतलब मैं, असतो मतलब असत्य से सत्य की ओर चलूँ, और अंधकार से तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस से अंधकार से ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर चलूँ, और मृत्योर माँ अमृतम गमय, कि मैं मृत्यु से अमृतत्व की ओर चलूँ। मेरे किए हुए कार्य इतने श्रेष्ठ हों कि इस दुनिया में मेरे साथ और मेरे बाद भी वो श्रेष्ठ कार्यों की हमेशा प्रशंसा हो, और मनुष्यता की ये बेल हमेशा आगे बढ़ते रहे, इसके लिए मैं श्रेष्ठ कर्म करूं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी एक बहुत खूबसूरत पोयम आज हम ये तो नहीं कहेंगे समाप्त हुई है, हम चाहेंगे कि इससे आप बहुत अच्छी बातें सीखें, इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स पाएँ। और ये पोयम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि बाकी पोएम्स में तो जो सृष्टि की थोड़ी बहुत और प्रकृति की थोड़ी बहुत रचनाएं उन्होंने बताई थी, लेकिन ये जो सृष्टि, ये जो पोएम है, इसमें हमको और आपको भी और पूरी मनुष्यता को जो कवि हैं वो बहुत कुछ सीखने का संदेश देते हैं, बहुत सारा कुछ, और हमको और आपको उसको सीखना है। जब भी हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ़ आए, छोटी या बड़ी, इन चीज़ों को ध्यान रखना है और अपने आप से, अपने मजबूरियों से, परेशानियों से घबराना ना हो करके जीवन में आगे बढ़ना है। इसके लिए ये पोएम आपकी सिलेबस में रखी गई है, आप इससे सीखें और इसके अच्छे से नोट्स तैयार करें, वीडियो को दोबारा देखें और बढ़िया से नोट्स तैयार करके, और 100 में से 100 आपके मार्क्स आए। 100 अगर मान लीजिए यूपी बोर्ड में नहीं मिलते हैं तो 98, 95 आपका पूरा आपका वो होना चाहिए बेटा कि मुझे हर सब्जेक्ट में, और 95 to 98 और 100, जब आप 100 में, आपको हमेशा क्लास में भी ये कहती हूँ, जब आप 100 सोचेंगे तो आप 90 पाएंगे, जब आप 90 सोचेंगे तो आप 80 पाएंगे, जब आप 80 सोचेंगे तो आप 70 पाएंगे। तो लेट अस थिंक अबाउट 110% दैट यू शुड ब्रिंग 100% मार्क्स, बिल्कुल 100% नंबर आपके बोर्ड में आए। इस तरीके से आप इस चैप्टर को तैयार करिए और इसकी व्याख्या अच्छे से लिखिए। जो कठिन पैराग्राफ्स हैं वो मैंने आपको लिखा दिए हैं, बाकी जिनकी व्याख्या आप लिख सकते हैं उनको मैंने साथ में पढ़ाया है। एक बार पुनः आप नए सिलेबस को देखते हुए, ये चैप्टर आपके कोर्स में है, इस चैप्टर को आप दोबारा से अच्छे से एक बार और थोड़ा सा समय निकाल के, कभी एक बार आपने वीडियो देख लिया, एक बार और थोड़ा सा समय निकाल के प्लीज़ इसको रिवाइज करिए। दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, और अपने अच्छे नोट्स तैयार करिए। और इसके बाद अब हम आपका जो है वो थोड़ा सा पोएम में ब्रेक देंगे, क्योंकि हाफ ईयरली तक का शायद पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है और हम संस्कृत स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीक में हम आपका संस्कृत स्टार्ट करेंगे। संस्कृत के 2-3 चैप्टर्स लेकर के संस्कृत का पोर्शन आपका कंप्लीट करेंगे और फिर से हम वापस पोएम में आएंगे। ठीक है, और संस्कृत हो सकता है गद्य भी ले, थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग अब चलेंगे। यहाँ तक आपका हाफ ईयरली में यहाँ तक पोएम आनी है, तो इसलिए मैंने आपका हाफ ईयरली का पोएम का पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर दिया। हाफ ईयरली का जो पोर्शन है वो आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर समय मिलता है और ऑनलाइन क्लासेस ही चलते हैं तो मे भी हम आपका हाफ ईयरली से पहले पंत भी ले लें। इसके बाद जो सुमित्रा नंदन पंत है वो भी ले लें, इसलिए क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत जो है वो आपका बोर्ड का क्लास है, तो आपको हम लेट नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो निराला पोएम है, ध्यान रखिएगा, जो निराला पोएम है वो केवल 8 साइड के बच्चों को लेनी है, तो उसके 8 साइड के बच्चों के लिए मैं अलग से वीडियो आपको भेजूंगी। 8 साइड के बच्चों के लिए मैं आपको अलग से वीडियो भेजूंगी। और इसके बाद एक और आप काम करेंगे कि अब जो मैं आपको फ्राइडे से अपना लेक्चर भेजूंगी, उसके साथ मैं आपको इंग्लिश सेकंड पेपर के, हिंदी सेकंड पेपर के, मतलब तो एक ही पेपर आता है आपका, उसका ग्रामर बेटा आप पूरा पढ़ चुके हैं, उसका ग्रामर आप पूरा पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको कुछ नोट्स उसमें भेजूंगी जिसको कि आप अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी में ज़रूर से कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात कि आपको मैं ग्रामर भेजूंगी ताकि हमारा साइमल्टेनियसली ग्रामर का पोर्शन भी साथ साथ में चलता रहे और बाद में आपको ना ये ना लगे कि मैम ने नहीं पढ़ाया। ऑलरेडी हम लोग पूरा पोर्शन फर्स्ट ईयर में ग्रामर का पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ नए पत्र आपको उसमें मैं लिखवाऊंगी, कुछ नए ग्रामर की एक्सरसाइजेज आपको दूंगी, तो आपको वो नोट्स मिलेंगे, मेरी राइटिंग में भी मिल सकते हैं, कहीं कहीं पर क्वेश्चन बैंक में जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है उसका PDF मैं आपको भेजूंगी। काइंडली आप उसे अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी में लिखें। तो जो B2, इसको एक बार ध्यान से सुनिए आप, जो B2 के बच्चे हैं,
जो B2 के बच्चे हैं और जो कॉमर्स के बच्चे हैं, ठीक है। कुछ डिस्टिंग्विश नहीं कर रही हूँ, बस छोटी सी बात आपको बता रही हूँ कि जो फर्स्ट ईयर B2 में लास्ट ईयर बच्चे थे और जो फर्स्ट ईयर कॉमर्स में बच्चे थे, उनको मैंने सेकेंड पेपर की अलग से कॉपी बनवाई थी। और मैंने आपसे कहा था कि सेकेंड ईयर में आप उसी कॉपी में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ग्रामर 11th और 12th मिला करके एक ही पोर्शन आता है, ठीक है। तो जो 12th वाले 12th B2 के और 12th कॉमर्स के बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो 12th B2 और 12th कॉमर्स के बच्चे हैं वो उसी हिंदी सेकेंड की कॉपी में अपना ग्रामर कंटिन्यू करेंगे। जो फर्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर B1 और आर्ट्स के बच्चे हैं, जो सेकेंड ईयर B1 और आर्ट्स के बच्चे हैं, बेटा अगर आप लोगों ने भी, ध्यान से सुनिए, अगर आप लोगों ने भी कोई अलग से हिंदी सेकेंड की फर्स्ट ईयर में कॉपी बनाई थी तो आई होप सो कि वो कॉपी आपके पास सही सलामत होगी, उसको आपने रद्दी में नहीं निकाला होगा और निकालिएगा भी मत। अगर आपने उसको वेस्ट समझ के हटा दिया है तो उस कॉपी में को दोबारा खोलिए, उस कॉपी में ही इसको लिखिए, क्योंकि ग्रामर आपका चेंज नहीं होगा। जो टीचर्स आपको पढ़ाई होंगी उन्होंने आपको बताया होगा। तो अगर आपने एक अलग से कॉपी बनाई थी तो आप उसी में हिंदी सेकेंड की सारी एक्सरसाइजेस जो मैं आपको PDF भेजूंगी वो आप लिखेंगे। अगर आपने हिंदी सेकेंड की कोई कॉपी नहीं बनाई थी, अगर आपने हिंदी सेकेंड की कोई कॉपी नहीं बनाई थी तो एक छोटी पतली कॉपी आप हिंदी सेकेंड के लिए बना लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी हिंदी कॉपी पतली आप हिंदी सेकेंड के लिए बना लीजिए। अगर आपको कॉपी खरीदने में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो प्रोज़ वाली आपकी कॉपी है, जो प्रोज़ वाली आपकी कॉपी है उसमें बीच के पेज से आप लिख लीजिए, जो प्रोज़ वाली, क्योंकि पोयम आपकी ज़्यादा है, पोयम आपकी ज़्यादा है। पोयम मैंने आपको बोला था कि आप 2 रजिस्टर अलग अलग बनाएंगे, प्रोज़ के लिए अलग, पोयम के लिए अलग। और प्रोज़ में आप पीछे कहानी लिखेंगे, बताया था ना गर्मी की छुट्टी के पहले कि प्रोज़ में आप पीछे क्या लिखेंगे, प्रोज़ में आप पीछे कहानी लिखेंगे। तो उसी कहानी के साथ अगर आप छोटी कॉपी अलग से बना लेते हैं, एक पतली कॉपी, तो आप बना लीजिए। अगर आपके पास पुरानी हिंदी सेकेंड की कॉपी है तो आप उसमें लिख लीजिए। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई कॉपी नहीं है, ना नई कॉपी आप खरीद पा सकते हैं और ना आपके पास पुरानी कॉपी आपने फर्स्ट ईयर में अलग से बनाई थी, तो आप क्या करिए, पोयम आपकी ज़्यादा है, उसकी व्याख्या में वो कॉपी भरेगी, लेकिन प्रोज़ के चैप्टर्स आपके कंपैरेटिवली कम हैं। तो जो रजिस्टर आपने प्रोज़ वाला बनाया है उस प्रोज़ वाली कॉपी में बीच के पेज से आप ग्रामर लिखेंगे। ओके, समझ में आ गया। और वो मैं आपको संस्कृत के साथ या जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगी उसके साथ, क्योंकि अब हफ्ते में 2 ही दिन आपको वीडियो भेजना है और आपका हिंदी का सिलेबस बहुत वास्ट है। तो अगर मैं ये कहूँगी कि 2 दिन मैं वीडियो भेजूँ और 1 दिन केवल ग्रामर का 2 पेज 4 पेज आपको भेज दूँ, तो बेटा आपका कोर्स फिर क्वालिटी में तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा। फिर तो फटाफट मैं पेज पलटती रहूं और आपको एक छोटा सा लेक्चर दे दूं और आपका काम ख़त्म हो, तो वो चीज़ मुझे नहीं करनी है, क्योंकि आपका बोर्ड का क्लास है और आप अच्छे से समझें, अच्छे मार्क्स पाएँ। ये हम सबका सबसे पहला लक्ष्य, सिस्टर का और हम सभी टीचर्स का, मेरा भी। तो इसलिए आपको फ्राइडे को जो मैं वीडियो, क्योंकि हमारा जो वीडियो जाता है आपके पास वो ट्यूसडे और फ्राइडे जाता है, तो रोज़ नहीं बट हर फ्राइडे को मैं आपको हिंदी ग्रामर का जो पोर्शन भेजूंगी उसको आप अपनी हिंदी ग्रामर की कॉपी में प्लीज़ उसको नोट करिएगा, ताकि आपका हिंदी सेकंड का पोर्शन भी चलता रहे। संस्कृत मैं आपको चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगी, उसका अनुवाद आप साथ में लिखेंगे, क्योंकि संस्कृत में कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं। आपने जैसा फर्स्ट ईयर में किया था, एज यू नो, संस्कृत में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं। संस्कृत में केवल चैप्टर्स का अनुवाद आता है, बाकी आपका सारा ग्रामर आता है। और ग्रामर में ऐसा नहीं है कि सारा लिखवाएंगे, जो पोर्शन आपका ऐसा है जो कि पढ़ाने वाला है और रिवाइज करने वाला है, वो आपको मैं आने वाले दिनों में टचवुड पढ़ाऊंगी भी। और एक बात और, ये ग्रामर सारे सेक्शन के बच्चे लिखेंगे। ध्यान से सुनिए कि ये ग्रामर सारे सेक्शंस के बच्चे लिखेंगे, B1, B2, आर्ट्स और कॉमर्स। सेकेंड ईयर A, सेकेंड ईयर B1, सेकेंड ईयर B2, सेकेंड ईयर कॉमर्स, सारे बच्चे लिखेंगे।